आज आशूरा का दिन है, यानी 9 मुहर्रम जो दिन गुजर गया, ये 9 मुहर्रम का दिन था और रात आ गई तो 10वीं मुहर्रम की रात आ गई है। किताबों में आता है 9 मुहर्रम का दिन था। जो दिन आज का गुजरा सन 61 हिजरी में, ये तो 1444 हिजरी है, और सन 61 हिजरी में करबला के मैदान में बेआबो गया वादी में इमाम हुसैन का खेमा लगा था और हुसैनियों का खेमा लगा था। मर्दों और बच्चे बूढ़े अधेड़ जवान मिला के कुल 72 या 82 नफूसे कुदसिया थे, और बातिल की जानिब यजीदियों में 22,000 का लश्करे जर्रार मौजूद था। ये 9 तारीख थी, मुहर्रम का दिन था, सन 61 हिजरी थी। इमाम हुसैन का खेमा था, असर की नमाज अदा हो चुकी थी। इमाम हुसैन अपने खेमे के दरवाजे में बैठे हुए थे। किताब में वो बैठने का अंदाज भी लिखा हुआ है। हुसैन आजम कैसे बैठे थे, बैठे बैठे उन्हें गुनूदगी की कैफियत तारी हो गई, नींद का एक हल्का सा झोंका आया। इतने में अंदर से हजरत इमाम हुसैन की बहन फातिमा जहरा की शहजादी मौला अली की बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब पाक आई। अर्ज किया भाई जान आप सो रहे हैं, उधर यजीदियों के लश्कर में कुछ हलचल सी नजर आ रही है। हजरत इमाम हुसैन है। मेरा हुसैन आँख खोला, देखा सामने वाकई यजीदियों के 22,000 के लश्कर में कुछ हलचल सी नजर आती है। मेरा हुसैन है। अपने भाई हजरत अब्बास अलमबरदार से फरमाया, देखो मेरे भाई वो यजीदी लश्कर में ये हलचल कैसी नजर आती है, पता करो। हजरत अब्बास अलमबरदार हैं, इमाम हुसैन के ये चचेरे भाई हैं। यजीदियों के लश्कर के पास गए, सिपह सालार से मुलाकात की, कहा क्या बात है, इतने दिन से तुम लोग यहाँ पड़ाव डाले हुए हो, मगर आज कुछ तुम्हारे लश्कर में हलचल सी नजर आती है। यजीदी खेमे से उसके लश्कर के सिपह सालार ने कहा, अरे अब्बास ये सारा कुछ तुम्हारे भाई की वजह से है। तुम तो मुहर्रम की 2 तारीख को करबला आए हो और हम तो बहुत पहले से यहाँ पर आ गए हैं। ये बेआबो गया वादी में न खाने का इंतजाम है, न पीने का इंतजाम है, गर्मी शदीद है, मगर इतने दिन से तुम्हारे भाई को कहा जा रहा है यजीद के हाथ में हाथ दे दो, बैअत कर लो, उसे अपना इमामों पेशवा और रहनुमा तस्लीम कर लो, वरने तुम्हें तहे तेग कर दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को प्यासा तड़पाया जाएगा, तुम्हारे खानदान के फातिमा ज़हरा के गुलशन के एक एक कली को मसल दिया जाएगा, एक एक फूल की पंखड़ियों को बिखेर दिया जाएगा। और तुम्हारे भाई हुसैन है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनने कब तक इंतजार हम करेंगे, इसलिए आज हमने तय कर लिया है बात आर पार की हो जाएगी। लड़ाई तुम्हारे हुसैन भाई से करेंगे, तुम्हारे भाई को हम कैफरे किरदार तक दुनिया से रुखसत कर देंगे, काम तमाम कर देंगे। हजरते अपने भाई से कहो या तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएं 22,000 के लश्करे जर्रार से, या फिर शहादा यजीद के हाथ में बैअत करने के लिए तैयार हो जाएं। हजरते अब्बास अलमबरदार हैं, यजीदी खेमे से आते हैं इमाम हुसैन के पास, अर्ज करने लगे भाई जान ये यजीदी कह रहे हैं कि साहब या तो लड़िए या तो यजीद के हाथ में बैअत कर लीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे भाई अब्बास सलमबरदार यजीदियों के लश्कर के सालार से जाके कहिए कि बैअत करना अगर होता तो कब का हम बैअत कर लिए होते। इन यजीदियों के हाथ में, यजीद के हाथ में हुसैन हाथ दे नहीं सकता, हुसैन सर कटा तो सकता है मगर सर झुका नहीं सकता। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। सर कटा तो
सकता है, सर झुका नहीं सकता। रही लड़ने की बात, तो ये जुमेरात का दिन असर के बाद का टाइम हो गया है। थोड़ी देर के बाद रात आएगी और जंगी वसूल के खिलाफ है। रात में लड़ाई नहीं की जाती है। जाओ यजीदियों से कहो अब्बास, अगर उन्हें लड़ना है आज की रात हमें मोहलत दे दें। ये नवी की रात, नवी का दिन गुजर के रात है, यजीदी हमें मोहलत दे दें और रात भर हुसैन जी भर कर रब का सजदा अदा कर सके। जोर से बोलो रात भर हुसैन जी भर कर अपने परवरदिगार की बंदगी अदा कर सके। फिर आइंदा कल होगा, मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी, जुमा का दिन होगा। जो लड़ना चाहें, जो करना चाहें वो कर लें। हजरत अब्बास सलम बरदार गए मैदान में, यजीदी लश्कर के सालार से कहा ये भाईजान का फरमान है। यजीदियों की खोपड़ी में ये बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, कह दो अपने भाई हुसैन से ये रात उन्हें मोहलत दे दी गई है, वो इत्मीनान से इबादत करते रहें और कल का जब सूरज तुलू होगा तो वो जिंदा नहीं रहेंगे, सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। वो वापस आ गए। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जिंदगी की आखिरी रात मिली है, आखिरी रात है। एक रात यजीदियों के पास है, एक रात इमाम हुसैन और हुसैनियों के पास है। यजीदियों की जो रात मिली थी वो गाना गाते गाते, नाच करते करते, शराब पीते पीते, ढोल बजाते बजाते, अय्याशियां करते करते यजीदियों ने रात गुजारी। और इधर खैमे हुसैन में रात गुजर रही है, रब का सजदा करते करते, अल्लाह की बंदगी करते करते, अल्लाह की इबादत करते करते, दुरूद मुस्तफा गुनगुनाते गुनगुनाते, सलामे नबी पढ़ते पढ़ते हुसैनियों की रात गुजरती है। इतनी बात अगर समझ में आ गई, ऐ कुरान के हुसैनियों, हम आपसे कहना चाहते हैं एक रात हमें भी मिली हुई है, एक रात इमाम हुसैन की भी है। इमाम हुसैन ने मिजाज दिया है, जो रात आए वो रात फिल्म देखने के लिए नहीं होती, वो रात गाना सुनने के लिए नहीं होती, वो रात माँ को सताने के लिए नहीं होती, वो रात बाप को के साथ लड़ने के लिए नहीं होती, वो रात बीवी को शौहर के साथ जंग करने के लिए नहीं होती, शौहर को बीवी के ऊपर जुल्म करने के लिए नहीं होती। जो रात आती है मोबाइल के जरिया फिल्म देखने के लिए नहीं होती है, जो रात आती है रब का सजदा करने के लिए होती है, मुस्तफा की बात करने के लिए होती है, शान शाह बहरो बर पे दरूद सलाम पढ़ने के लिए होती है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। जिस रात में हम और आप जाग रहे हैं, नवी मुहर्रम के दिन गुजरने के बाद की रात। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। रात का पिछला पहर है, हू का आलम है, सन्नाटे की कैफियत है। अचानक मेरे हुसैन ने अपने बड़े साहबजादे हजरत अली अकबर से फरमाया, अली खेमे से बाहर जाओ, मैदाने करबला का जायजा लो, देखो कोई भूखा तो नहीं रह गया, वाह क्या पैगाम है, वाह। देखो कोई प्यासा तो नहीं रह गया, देखो कोई जरूरतमंद तो नहीं रह गया, देखो कोई ऐसा तो नहीं रह गया जिसे हुसैन की मदद की जरूरत हो। अरे बोलिए, अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े साहबजादे हैं, ये हम शक्ले मुस्तफा हैं। सुभान अल्लाह, शबीहे रसूले कौनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात के पिछले पहर में जो रात आप जाग रहे हैं, इसी रात के पिछले पहर में बाबा हुसैन का हुक्म था, हजरत अली अकबर मैदाने करबला में आए। बहुत देर तक उन्होंने मैदाने करबला का जायजा लिया, वापस आए। इमाम हुसैन ने पूछा, बेटे अली अकबर कोई नजर आया, कोई ऐसा है जिसे हमारी खिदमत की जरूरत हो? जिंदगी की आखिरी रात है, कोई मोहताज हमारी बारगाह से नामुराद न जाए। अरे बोलिए।
इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर ने कहा, बाबा मैंने अपनों का भी खेमा देखा, मैंने यजीदियों के भी खेमे देखे। रात के इस पहर में न अपना कोई जाग रहा है न गैर का कोई जाग रहा है। एक हू का आलम है, सन्नाटे की कैफियत है। ऐ मेरे बाबा, ये मैदान करबो बला है, पे आबो गया की वादी है। या इंसान तो इंसान है, यहाँ जानवर तो जानवर है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा। मेरे हुसैन ने कहा, मगर मेरे बेटे कोई नजर नहीं आया? कहा, बाबा कोई नजर नहीं आया। मेरे लाल कोई दिखा? कहा, मेरे बाबा ये मैदान करबो बला है, यहाँ जानवर नजर नहीं आता, कोई इंसान क्या दिखेगा? या परिंदा पर नहीं मारता है, कोई आदमी क्या दिखेगा? ये करबो बला का मैदान है, हू का आलम है, सन्नाटे की कैफियत है। मगर मेरे बाबा इसके बावजूद ये मैंने मैदान करबो बला में एक खातून को देखा है, जोर से बोलो, एक पर्दा नशी औरत को देखा है, पूरा वजूद है पर्दे में छुपा हुआ है। ऐ मेरे बाबा, मैं ये देख के हैरत ज़दा हूँ, मैदान करबो बला में न कोई जानवर है, न कोई परिंदा है, न कोई यजीदी है, न अपना कोई है, न बेगाना कोई है, मगर पर्दे में एक पर्दा नशी खातून है जो मैदान करबो बला को साफ कर रही है, जो मैदान करबो बला को झाड़ू दे रही है, जो मैदान करबो बला की कंकरियों को उठा रही है, पत्थर को उठा रही है, कांटे को हटा रही है। बाबा ये हैरत का मंजर मैंने देखा है, यहाँ कोई इंसान नजर नहीं आता है। वो बूढ़ी खातून क्या कर रही है? यहाँ कोई परिंदा पर नहीं मार रहा है, वो बूढ़ी खातून क्या कर रही है? और बाबा मुश्किल ये है, उनका चेहरा आपके चेहरे की तरह है, उनके लब आपके लब की तरह है, उनका रुखसार आपके रुखसार की तरह है, उनका काकुल आपके काकुल की तरह है, उनकी जबी आपकी जबी की तरह है। ए बाबा, आपके चेहरे से मिलता जुलता चेहरा, ये कौन खातून है जो मैदान करबला में कंकरियां उठा रही है? हुसैन रो पड़े, बेटा अली अकबर ये कोई और नहीं, मेरी माँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शहदे आजम कॉन्फ्रेंस। रसूलुल्लाह की शहजादी है, हमारी दादी जान है, फातिमा ज़हरा है। कहा, मेरे लाल ये मेरी माँ है, ये तेरी दादी है, ये रसूल कोनो मकान की आंखों का नूर है, जिगर का टुकड़ा है। कहा, बाबा मैदान करबला में रात की तन्हाई में उन्हें झाड़ू देने की जरूरत क्या है? हुसैन कहने लगे, बेटे मेरी पैदाइश के बाद ही से मेरे मक्तल में जाने की बात मशहूर है, मेरे पैदाइश के बाद ही करबला आना मेरा मुकद्दर है, मेरी पैदाइश के बाद ही राहे खुदा में सर कटाना मेरा मशहूर है। ये बात नाना भी जानते थे, ये बात मामा माँ भी जानती थी, ये बात भाई भी जानते थे, ये बात फातिमा भी जानती थी, ये बात अली भी जानते थे। मेरी माँ कब्र अनवर से निकलकर मेरे मक्तल में आ गई है, झाड़ू दे रही है, मेरा बेटा यहाँ आएगा, घोड़े से गिरेगा, नहीं मेरे हुसैन पर कोई पत्थर न चूक जाए। पता क्या चला, जहाँ जहाँ हुसैन है वहाँ वहाँ फातिमा ज़हरा है। और जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। करबला की दास्तां बारहा बार सुनते हैं, इमामों के जरिया, नकीबों के जरिया, खतीबों के जरिया। कोई नई बात मैं कहने के लिए नहीं आया, ये बताने के लिए आया हूँ, जहाँ जहाँ हुसैन है वहाँ फातिमा ज़हरा है, वहाँ मौला अली है, वहाँ हमारे हसन है। उससे ज्यादा जहाँ जहाँ ये नवासा है, चल बड़े नाना मुस्तफा का जलवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत पैगामे करबो बला, तारीख है करबो बला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी अल्लाह करे, वाह, बहुत अच्छे, जानकार इंसान, बहुत उम्दा, वाह। मदीने की हाजिरी भी अल्लाह नसीब फरमाए। यूं गए यूं आए पता नहीं चलेगा, क्या बात है। जानकार आदमी के जरिया से। जी, जहां इस वक्त मस्जिद नबवी है,
मस्जिद नबवी और जन्नतुल बकी के एरिए में थोड़ी सी दीवार खड़ी है, वो जो बीच की जगह है वहीं सैयदा फातिमा जहरा का मकान है। जहां इस वक्त मुस्तफा का रोजा है, वहां हुजूर की बीवी तमाम मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीका का हुजरा है, और उसी से लग के कल भी मस्जिद नबवी थी, आज भी मस्जिद नबवी है। उस वक्त का दायरा मुख्तसर था, अभी का उसका वसी दायरा है। समझ रहे हैं आप कितना नजदीक है मस्जिद नबवी से फातिमा जहरा का मकान। जोर से बोलिए महकी महकी फजा मदीने की, ठंडी ठंडी हवा मदीने की, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी आमीन आमीन, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीना है और जुमा का दिन, क्या बात बोलिए सुभान अल्लाह। नबी का शहर मदीना है, मुस्तफा की मस्जिद मस्जिद नबवी है, नबी का मिंबर मिंबर रसूल है, मिंबर रसूल में रसूल खुदा जलवा फरमा है और खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं। आपके इमाम रजा साहब जब जुमे का खुतबा पढ़ते हैं मस्जिद में, आप लेट के सुनते हैं ना खड़े होकर सुनते हैं? बैठ के। अरे बोलिए बोलिए, बैठ के सुनते हैं। तो ये बैठ के जो सुनते हैं तो कुरान में वो सुन्नत पे अमल करते हैं जो मदीने में अबू बकर सिद्दीक की सुभान। हुजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, मदीना शरीफ है, जुमा का दिन है, मस्जिद नबवी है। तमाम सहाबा मस्जिद नबवी में बैठ के अपने नबी का खुतबा सुन रहे हैं और मुस्तफ़ा खड़े होकर खुतबा इरशाद, जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलिए। इतने में सहाबा ने देखा अचानक हुजूर ने खुतबा बंद कर दिया, फिर मिंबर से नीचे उतर आए। अरे बोलिए जोर से बोलिए। अगर आपके इमाम का जुमा का खुतबा पढ़ते खुतबा देना बंद कर दें, मिंबर से अगर उतर आए तो आप तो पूरी बस्ती से उन्हें उतार दीजिएगा। ये कौन इमाम साहब है, सुन रहे हैं? अरे बोलिए, जोर से बोलिए भाई, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जुमा का दिन है, मस्जिद नबवी है, मिंबर मुस्तफा है, हुजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। इतने में खुतबा देते देते अचानक मेरे नबी हैं, खुतबा रोक देते हैं, मिंबर से नीचे उतर आते हैं। सहाबी हैरत ज़दा हैं, या इलाही क्या बात हुई, कोई नया हुक्म आ गया क्या, कुरान की नई आयत उतर आई क्या, कोई वही इलाही आ गई क्या, हुक्म खुतबे का हुक्म बदल गया क्या, खुतबे का कानून बदल गया क्या। मगर लोगों ने देखा हुजूर मिंबर से उतरे मस्जिद नबवी के अंदर गए तो क्या देखा, सामने से फातिमा जहरा के मकान से नन्ना हुसैन बचपने की अदाओं के साथ लड़खड़ाते कदम के साथ मस्जिद नबवी आ रहे हैं। फातिमा के कमरे से उधर हुसैन आए, वो कहीं गिर न जाएं, उठाने के लिए मुस्तफा मिंबर से उतर आए। जोर से बोलो, उधर फातिमा का शहजादा वो हुसैन आया, इधर खुतबा बंद करके फातिमा का बाबा मिंबर से नीचे उतर आए। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन को मेरे आका ने अपनी गोद में उठाया, सीने से लगाया, कंधे पे बैठाया, फिर खुतबा देने के लिए मिंबर पे तशरीफ ले गए। अब जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अब मेरे नबी खुतबा दे रहे हैं, मस्जिद नबवी है, जुमा
जुमा का दिन है, खुतबे का वक्त है, हुजूर खुतबा दे रहे हैं, सीने से लगे हुए हैं हुसैन, कंधे पे सवार हैं हुसैन, और नबी और जितने सहाबी हैं जमीन में बैठ के खुतबा सुन रहे हैं। हुसैन भी सहाबी हैं, अबू बकर भी सहाबी, हुसैन भी सहाबी हैं, उमर फारूक भी सहाबी, हुसैन भी सहाबी हैं, उस्मान गनी भी सहाबी, हुसैन भी सहाबी हैं, मौला अली भी सहाबी, हुसैन भी सहाबी हैं, अबू हुरैरा भी सहाबी, अबू जर गिफारी भी सहाबी, सुहैब का रूमी भी, रोम का सुहैब भी सहाबी, और हब्श का बिलाल भी सहाबी है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। नबी खुतबा दे रहे हैं, सारे सहाबी रसूल हैं, मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, खुतबा सुन रहे हैं। अबू बकर उमर हैं, उस्मान हैदर हैं, अबू हुरैरा अबू जर हैं, ये सारे सहाबी जमीन में खुतबा सुन रहे हैं। खुद अली भी जमीन में बैठ के खुतबा सुन रहे हैं। ये तन्हा हुसैन है, ये भी नबी का खुतबा सुन रहे हैं जमीन में बैठ के, अर्श परी से बुलंद जो सीनाए मुस्तफा है, नबी के कल्ब से लग के हुसैन खुतबा सुन रहे हैं। नबी के कंधे पे सवार होके मुस्तफा का खुतबा इमाम हुसैन सुन रहे हैं। गोया मेरे नबी ये मिजाज देना चाहते हैं, अबू बकर तुम भी सहाबी हो, हुसैन भी सहाबी है, उमर तुम भी सहाबी हो, हुसैन भी सहाबी है, अली तुम भी सहाबी हो, हुसैन भी सहाबी है, उस्मान तुम भी सहाबी हो, हुसैन भी सहाबी है। तुमसे बड़ा रुतबा हुसैन का नहीं है, मगर हुसैन प्यारा है इसलिए उठा लिया गया। देखने वालों ने महसूस किया, तारीख ने बताया, जो काम मेरे नबी ने मदीना शरीफ में इमाम हुसैन को खुतबा सुनाने के लिए जमीन से उठा लिया था, 40 साल गुजर जाने के बाद सन 61 हिजरी है, फिर करबला का मैदान है, फिर जुमा का दिन है, फिर खुतबे का वक्त आया है। नबी की अजमत पे हुसैन कुर्बान हो गए हैं और सरे में मौजूद है, नबी का खुतबा दे रहे हैं। मुस्तफा है जो मदीने में हुसैन को जमीन में उठा के खुतबा सुना रहे हैं। ये करबला में हुसैन है जो चढ़ के नबी का खुतबा पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत शहदाए करबला, अज़मत इमाम हुसैन, अज़मत इमाम हुसैन। इसलिए हम कहते हैं जहां जहां हुसैन है वहां वहां नाना जान मुस्तफा का जलवा मौजूद। मेरा हुसैन अगर बाजार में है वहां नबी का जलवा नजर आता है। मेरा हुसैन अगर फातिमा जहरा के मकान में है वहां मुस्तफ़ा जलवागर नजर आते हैं। मेरा हुसैन अगर मदीने की पगडंडियों में है वहां मुस्तफ़ा का जलवा नजर आता है। मेरा हुसैन मदीने की शाहराह में है वहां जलवाए मुस्तफ़ा नजर आता है। मेरा हुसैन हुजराए आयशा में है वहां मुस्तफ़ा का जलवा नजर आता है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, अल्लाह के हबीब हैं, दोनों जहां के तबीब हैं, अपने मकान में जलवा फरमा है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। अपने मकान में जलवा फरमा है। हुजूर की एक गोद की एक जानिब अपना शहजादा, हुजूर का बेटा, हुजूर का प्यारा बेटा हजरत इब्राहिम मौजूद हैं और हुजूर की गोद की दूसरी जानिब हुजूर का चहीता नवासा हज़रत फातिमा ज़हरा का शहजादा, बेटी का बेटा इमाम हुसैन मौजूद हैं। सोचो घर कितना भरा हुआ होगा, माहौल कितना सुहाना होगा। नबी के बेटे भी मौजूद हैं, नबी का नवासा भी मौजूद है। रुत बड़ी सुहानी थी, मौसम बड़ा प्यारा था, घड़ी बड़ी प्यारी थी। ठीक इसी मौके पे जिब्रील अमी आ गए, सिदरा के मकी आ गए। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। अल्लाह का पैगाम लिए हबीब खुदा की बारगाह में फरिश्तों का सरदार आ गया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारका व तआला ने आपको सलाम से याद फरमाया है, सलाम का तोहफा अल्लाह अता फरमा रहा है। मेरे नबी ने जवाब दिया। हजरत जिब्रील कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये जो गोद में दोनों शहजादे मौजूद हैं,
एक तरफ आपका बेटा है इब्राहिम, दूसरी तरफ आपका नवासा है हुसैन। अल्लाह ने ये फरमाया ये दोनों बच्चे आपके पास नहीं रहेंगे, जिसे आप कबूल करेंगे वो आपकी खिदमत में रहेगा, और दूसरा अल्लाह की बारगाह में चला जाएगा, उसे इंतकाल हो जाएगा, वो जन्नत की बहारों में चला जाएगा। फैसला मुस्तफ़ा, अल्लाह ने इख्तियार आपको दिया है, चाहिए तो बेटे को कबूल कर लीजिए, चाहिए तो नवासे को कबूल कर लीजिए। अगर आप ये चाहेंगे हुसैन आपके पास रहेगा, बेटा इब्राहिम इंतकाल कर जाएगा, उनका जुदाई का गम बर्दाश्त करना होगा। और अगर ये आप चाहेंगे आपका शहजादा इब्राहिम हयात से रहे तो नवासा हुसैन इंतकाल कर जाएगा, जवारे रहमते खुदा में पहुंच जाएगा, जुदाई हुसैन बर्दाश्त करना होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए, फिक्रमंद हो गए, पलकें भीग गईं। थोड़ी देर के बाद नबी ने यह फैसला किया, अल्लाह ने मुझे अगर इख्तियार दिया है इन दोनों में से कोई एक मेरी गोद में रहे, मेरे आंगन की जीनत बने, दोशे मुस्तफ़ा में सवार रहे, मेरी जुल्फों को पकड़े, ऐ जिब्राइल अपने रब से कह दीजिए कि हुसैन मुझे चाहिए, इब्राहिम इंतकाल कर जाए। से बोलिए हुसैन मुझे चाहिए, इब्राहिम अगर जाता है तो जाए, इब्राहिम का अगर इंतकाल होगा गम मुझे अकेला होगा, मगर हुसैन अगर गुजर जाएगा मुझे भी तकलीफ होगी, मेरे फातिमा को भी तकलीफ, और मेरे अली को भी तकलीफ, मेरे हसन को भी तकलीफ होगी। इसलिए मैं अपने बेटे को अपने नवासे पे कुर्बान करता हूँ। हजरत जिब्रील अमी बारगाहे रहमतुल लिल आलमीन से दरबारे रब्बुल आलमीन ने उड़ गए, तशरीफ ले गए, और चंद ही रोज के बाद हुजूर का शहजादा, हुजूर का प्यारा बेटा हजरत इब्राहिम इंतकाल कर जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इंसानियत की तारीख में, आदमियत की इतिहास में क्या कोई बाप ऐसा है, क्या कोई नवासा ऐसा है, जो नाना ऐसा है जो नवासे की मोहब्बत में अपने बेटे को कुर्बान कर दे? अगर धरती में कोई ऐसा नवासा है उसे हुसैन कहा जाता है, अगर कोई नाना ऐसा है उसे मुस्तफा कहा जाता है। अरे जोर से बोलिए। मैदाने करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंच गए। उन्हें भी मालूम था मेरे नाना ने एक शहजादा मेरे ऊपर कुर्बान किया है। करबला के मैदान में जब शरीयत पे हमला हो रहा था, जब कुरान की अजमतों से खिलवाड़ किया जा रहा था, जब निज़ाम मुस्तफ़ा के साथ बदतमीजी की जा रही थी, ऐसे में इमाम हुसैन मैदाने करबला में पहुंचे। अब जब शहादत की मंजिल आई, मेरे हुसैन ने कहा होगा नाना लो मेरा सलाम कबूल करो। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। मदीने के मुस्तफा मेरा सलाम कबूल कीजिए। एक दिन ऐसा था, मीटिंग हो जाए उसके बाद मेरे हुसैन ने करबला से अपने नाना को सलाम करके कहा होगा, ऐ नाना एक दिन ऐसा था, अपने एक फर्जंद को, अपने एक बेटे को आपने मेरे ऊपर कुर्बान किया था। ये देखिए लाशें मौजूद हैं, 72 की लाशें हैं। या रसूल अल्लाह, आपने मदीने में हुसैन पर एक बेटा कुर्बान किया था, मैंने मैदाने करबला में आपके नामूस की इबादत के लिए पूरा घराना कुर्बान किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। साहब भी साउंड थोड़ा ढीला बस टाइम हो गया जी। हाँ वो स्लो अरे बरसात में सब भीग गए हैं, जज्बात भी भीग रहे हैं, एहसासात भी भीग रहे हैं। इमाम साहब भीगे हुए हैं, आवाज उनकी भीगी तो क्या बात है, शुरू शाम से वही बोल रहे हैं। अभी मेरे पीरियड में थोड़ा आप बोले हैं, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, ताकि ये पूरे सुभान अल्लाह का सवाब हमारे मरहूमीन की रूहों कब्रों को अल्लाह अता फरमाए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी के नाम पे सब कुछ कुर्बान कर दिया हुसैन आजम ने। अरे जोर से बोलिए। मगर हम हैं
कि नमाज पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं। वाक़या करबला बहुत ज्यादा है। आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहूंगा। करबला में 10 मुहर्रम के दिन जुमा के वक्त गुजर जाने के बाद काफी बाद में सब लोग जब शहीद हो गए, सब शहीदों का सर इन यजीदियों ने नेज़े में लटकाया और जुलूस लेके कूफा होते हुए दमिश्क पहुंचे जो यजीद का दरबार था। इमाम हुसैन के मानने वालों को, उनके घर वालों को, मस्तूरात को, कई लोगों को रस्सियों से हाथ पैर जकड़ दिया गया और एक जानवर में उन्हें सवार कर दिया गया। इमाम हुसैन करबला में अपने तीनों बेटे को लेके गए थे और तीनों का नाम अब्बा के नाम पर उन्होंने अली रखा था। अरे बोलिए, अरे बोलिए सुभान अल्लाह। बड़े बेटे भी अली, मजले बेटे भी अली, छोटे बेटे भी अली। वो बड़े थे इसलिए अली अकबर, ये छोटे थे इसलिए अली असगर, ये मजले थे अली औसत। इन्हीं को इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा। इन्हीं का लक़ब सज्जाद। सज्जाद नेमती यहाँ मौजूद है, जोर से बोलिए। करबला में इमाम हुसैन के बड़े साहबजादे हजरत अली अकबर भी, छोटे बेटे हजरत अली असगर भी शहीद हो गए। मजले बेटे सख्त बीमार थे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली औसत, वो भी मैदान करबला में जाना चाहते थे मगर मेरे इमाम ने इजाजत नहीं दी। सुन रहे ना? वो भी करबला के मैदान में उनके हाथ पैर भी जकड़ दिए गए। घूंट, घोड़े, ऊंट जो उस वक्त के सवारी के जानवर थे उसमें उन्हें लाद दिया गया। अब ये काफिला कहाँ जा रहा था? मदीना जा रहा था। जोर से बोलिए। कूफा होते हुए दमिश्क, दमिश्क होते हुए मदीना जा रहा था। मदीने से आया था, मदीना जा रहा था। अरे बोलिए जोर से। काफिला मदीने से आया था, मदीना जा रहा था। अब जब ये काफिला मदीना जाने लगा, इमाम हुसैन के मजले साहबजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, अली औसत हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं। सुबह मदीना जब रवाना होने लगे, मैदान करबला में जब ये काफिला जाने लगा, इसमें मदीने की याद आ गई तो मुस्तफ़ा की याद आ गई, मदीने की गलियां याद आ गई, मदीने के बाजार याद आ गए, नबी का शहर याद आ गया, नाना का रोजा याद आ गया। इतने में इमाम हुसैन के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, नबी पे सलाम पढ़ने लगे। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। नबी की नात गुनगुनाने लगे। इन निलते यारी हस्सबा, इन निलते यारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फ़ीहन नबीयुल मोहतरम। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का बेटा हज़रत अली असद इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। करबला के मैदान में जब मदीने की जानिब काफिला रवाना होने लगा, नबी पे नात पढ़ी, नबी का नगमा गुनगुनाया, नबी पे सलाम पढ़ा। अरबी में ये इन निलते या रिहा सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फ़ीहन नबीयुल मोहतरम। इमाम हुसैन का बेटा करबला के मैदान से कह रहा था, ऐ पूरब से चलने वाली हवा, ऐ नसीमे सहर, ऐ बादे सहर, तू भी मदीना जा रही है, मैं भी मदीना जा रहा हूँ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तू भी मदीना जा रही है, पूरब से चलने वाली हवा, तू भी मदीना जा रही है, मैं भी मदीना जा रहा हूँ। और मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे पाँव जकड़े हुए हैं, तू भी मदीना जा रही है, मैं भी मदीना जा रहा हूँ। तू मुझसे पहले पहुँच जाएगी, ऐ पूरब से जाने वाली हवा। जब तुम मदीने पहुँच जाए, रसूले दो जहां की बारगाह में आए, शहंशाह बता की बारगाह में आए, मेरे नाना जान के रोजे में आए, ऐ हवा हुसैन के बेटे अली औसत ज़ैनुल आबिदीन का सलाम लेती हुई चली जा। ऐ हवा मेरा
सलाम मेरे नबी से रह दे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इमाम हुसैन के बेटे ने करबला के मैदान में ये मिजाज दिया है। करबला कहाँ है और हो मदीना कहाँ है? करबला कहाँ है, मदीना कहाँ है? करबला भी दूर है मदीना से, और ये कुरान की सरजमी भी दूर है। हुसैन के बेटे ने कहा है कि हुसैनियों का तरीका है, हम जहां भी रहेंगे वहीं से अपने नबी को सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। उन्होंने कहा था इन्निल तैयारी हसबा यौमनीला अर्जिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहन नबीयुल मुहतरम। और हम कहते हैं या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम, बोलते रहिए या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, या सल्लल्लाहु अलैहि। हम कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। हम कहते हैं काबा के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुज़्ज़ोहा तुम पे करोड़ों दरूद। पता क्या चला, ये हुसैनियों का किरदार है। दूर से नबी पे सलाम पढ़ा जाता है, जो सलाम को रोके तो समझ लियो वो हुसैनी नहीं है, वो यजीदी है। अरे बोलिए, तुम हुसैनी हो तो सलाम पढ़ के दिखाओ, तुम हुसैनी हो तो मुस्तफा का नगमा गुनगुनाओ, तुम हुसैनी हो नबी पे सलाम पढ़ो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सलाम पढ़ो, इसलिए आओ मस्जिद आओ, फजर की नमाज के बाद भी सलाम पढ़ा जाता है, असर की नमाज के बाद भी खामोशी के साथ सलाम पढ़ा जाता है, जुमा की नमाज के बाद भी सलाम पढ़ा जाता है, ईद की नमाज के बाद भी सलाम पढ़ा जाता है, बकरीद की नमाज के बाद भी सलाम पढ़ा जाता है। ये नमाज के बाहर की बात है। तुम नमाज पढ़ो, हर नमाज में जब 2 रकात होगी अत्तहियात में बैठोगे तो कहोगे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। फिर उसके बाद कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम हुसैनी ऐसे हैं तो नमाज के अंदर भी सलाम पढ़ते हैं, नमाज के बाहर भी सलाम पढ़ते हैं। वो सालिम जो मना करते हैं यजीदी हैं, आज के दौर के यजीदी ये बदअकीदे हैं। आज के दौर के हुसैनी का नाम मुजाहिदे मिल्लत है, आज के दौर के हुसैनी का नाम ताजुश शरिया है, आज के दौर के हुसैनी का नाम हबीबे मिल्लत है, आज के दौर के हुसैनी का आला हजरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। सुभान अल्लाह। जो यजीद का पाया तख्त था यानी राजधानी थी। चलो इधर सुनो, थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया। सुनिए, जोर से बोलिए माशाअल्लाह। एक सगारे सहाबा में से थे सहल इब्ने साद सादी, कम उम्र के बच्चे थे। उसी वक्त हुजूर की जियारत की थी, सहाबी रसूल बन गए थे। वो तिजारत की गर्ज से मदीना आए हुए थे, नहीं दमिश्क आए हुए थे। देखा कि पूरा दमिश्क यजीद की जो राजधानी है सजाया गया है, लाइट है, कुमकुमे हैं, और साहब गलियां चौराहे सब सजाए गए हैं। हजरत सहल इब्ने साद सादी किसी से पूछे ये कौन सा त्योहार है? अल्लाह गजब है, इमाम हुसैन को यजीद ने शहीद कर दिया और वो सोचता है कि जीत गया और जश्न फतह मना रहा है। अरे दो पार्टी जब लड़ते हैं कम से कम खेलते हैं, जो पार्टी जीतती है तो ये जश्न मनाती है, तो ये जश्न फतह मना रहा है। तौबा तौबा, अल्लाह, ये किस दरवाजे से ये आएंगे? पहले क्या होता था, बाउंड्री होती थी शहर में, किला होता था और कई दरवाजे होते थे। तो ये काफिला किस किले से, किस दरवाजे से आएगा? लोगों ने बताया फलां गेट से
करबला से ये काफिला, हुसैनी काफिला, लुटा हुआ काफिला आ रहा है। उसी दरवाजे के कोने में मदीने से आने वाले सिगारे सहाबा में से हजरत सहल इब्ने साद सादी खड़े हो गए। ढोल बजाता हुआ, नाचता हुआ, शराब पीता हुआ एक काफिला आया। इतने में नेज़ों में अली अकबर का सर, अली असगर का सर, मुस्लिम और साहब अब्बास अलमबरदार का सर, मुस्लिम इब्ने औसदा का सर देखते गए तो ये सहाबी रसूल रोते गए। फिर उस चेहरे पे नजर पड़ी जो चेहरा मुस्तफा के चेहरे की तरह था। देख के तड़प गए। ये होंठ हुसैन के वो हैं जिसे मैंने मुस्तफा को बोसा लेते हुए देखा। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलिए। ये हुसैन वो हैं जिन्हें मैंने नबी के कंधे पे बैठा और सवार होता हुआ देखा है। नबी की याद में, हुसैन की शहादत में मुस्तफा का सहाबी तड़पने लगा, रोने लगा। इतने में जो मस्तूरात का काफिला था, हुसैन के घर की जो बच्चियां थी, उनमें हजरत सकीना जो इमाम हुसैन की बेटी थी, उन्होंने देखा सब लोग नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कूद रहे हैं। ये कौन बूढ़ा है जो रो रहा है? ये कौन मुअम्मर है जो आंसू बहा रहा है? वो कौन है जो मेरे बाबा की याद में रोता है? जब पास से हजरत सकीना की सवारी गुजरी, हजरत सकीना ने उस बूढ़े सहाबी से कहा, ऐ बंदे, सब लोग तो हंस रहे हैं, ये दमिश्क है, ये यजीद का शहर है, ये यजीदी यहाँ रहते हैं, बाबा हुसैन की शहादत पे तुम क्यों आंसू बहाते हो? सब रो रहे हैं। उस बूढ़े ने पूछा, ऐ पर्दे में रहने वाली बेटी, तू कौन है? उन्होंने कहा, आप कौन है? कहा, बता तू कौन है? कहा, मैं हुसैन की बेटी हूँ, मैं सकीना हूँ। कहा, मैं तेरे नबी नाना का सहाबी, मैं सहल इब्ने साद सादी हूँ। तू नबी की बेटी है, मैं नबी का सहाबी हूँ। ऐ फातिमा जहरा की शहजादी, ऐ हुसैन की बेटी, बता इस मौके पे मैं तेरी कोई खिदमत करूँ? बोल, प्यासी हो तो पानी दे दूँ, भूख लगी हो तो खाना दे दूँ, मैं तेरी जरूरत पूरी कर दूं। ऐ मेरी माओ बहनों, मोबाइल के जरिया से तकरीर रिकॉर्ड करने वाले हमारे भाइयों, क्या दिलो दिमाग में आज की तारीख में मस्जिद के सहन में हुसैन आजम का तस्करा सुनने वालों, सोचो, जिसके भाई का जनाजा सामने हो, जिसके बाप का जनाजा सामने हो, जिसके बेटों का, जिसके रिश्तेदारों का जनाजा सामने हो, उस खातून का आलम क्या होगा? मगर हजरत सकीना है, हजरत सहल इब्ने साद सादी, उन्होंने कहा, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, मैं तेरे नाना का सहाबी हूँ। उन्होंने कहा, अगर मेरी मदद करना चाहते हो, ऐ मुस्तफा के सहाबी, वो आदमी बदनसीब यजीदी जो मेरे बाबा के सर को अपने नेज़े में लिए हुए है, हमारे पास जा रहा है, उसे पैसा दे दो और कहो काफिला के आगे आगे जाए, ताकि लोगों की नजर बाबा के सर पर पड़े, हुसैन की बेटियों के दुपट्टे पे न पड़े, हुसैन की बेटियों के आंचल पे न पड़े, हुसैन की बेटियों की शहजाद बेटियों और शहजादियों पे न पड़े। मैं कहना चाहूंगा, हजरत सहल इब्ने साद सादी हैं, उस जमाने में 4000 सोने का सिक्का दिया उस यजीदी को जो इमाम हुसैन का सरे मुबारक नेज़े में लेके चला था। ये ले ले पैसा और हुसैन का सर काफिले में आगे कर दे, दूर लेके चल, आगे बढ़ के चल। वो पैसे का कुत्ता इंसान था। 4000 सोने का सिक्का लेने के बाद इमाम हुसैन के सर को अपने नेज़े में आगे बढ़ गया। मैं कहना चाहता हूँ, हुसैन आजम की मजलिस सजाने वालों, कुरान की धरती में रहने वालों, हबीब मिल्लत के दामन से वाबिस्ता होने वालों, अपनी बेटी को पर्दा सिखाओ, अपनी बीबी को पर्दा सिखाओ, अपनी माँ को पर्दा सिखाओ, अपने घर की औरतों को पर्दा सिखाओ। पर्दा इतना अहम है। हुसैन की बेटी है, मैदान करबला में से जा रही है, दमिश्क के वादी में। वो ये नहीं चाहती है कि किसी की नजर हमारे दुपट्टा पे पड़े, हमारे चेहरे पे नहीं, हमारे आंचल पे पड़े। लोगों की नजर हमारे आंचल पे चढ़े पड़े,
बाप का जनाजा है मगर पर्दा साथ साथ है, भाई का जनाजा है मगर नबी की शरीयत साथ साथ है, और चचा का जनाजा है मगर हुसैन के घर की बेटियों ने बताया है अली अकबर शहीद होता है होने दो, अली अकबर कट जाता है कट जाने दो, मगर नबी की शरीयत के साथ ना बाबा हुसैन ने कंप्रोमाइज किया है और ना हम उसे समझौता करते। सुभान अल्लाह, वाह वाह, पैगाम इस्लाम, क्या बात है, क्या और बात जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह। बोलो नमाज पढ़ोगे, ये टेंशन नहीं, कम से कम जुमा तो पढ़ ही रहे। ईद बकरीद में कौन आपको रोकता है? बात पंजगाना की हो रही है, जलसा हुसैन का मनाओ, लंगर करो, ये हुसैन की बारगाह में नियाज है, और सजदा करो, ये पैगाम हुसैन है, ये नमाज है। हम मसल के आला हजरत वाले हैं, नियाज भी करते हैं, नमाज भी साथ साथ लेके चलते हैं। उस बंदे का नियाज रब की बारगाह में कबूल होता है जो रब की बारगाह में नमाज पढ़ता है, और उस बंदे की नमाज रब की बारगाह में काबिल कबूल होती है जो अल्लाह वालों की बारगाह में नियाज पेश करता है। बात हो गई खत्म। 2:30 बजे तक हमें बोलना था, रात ज्यादा हो गई, हमको भी धामनगर शरीफ जाना है, फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह। आज से ये तय कीजिए कि हम नमाज पढ़ेंगे, आज से ये तय कीजिए कि सजदा करेंगे, आज से ये तय कीजिए कि बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, आज से ये तय कीजिए कि ये बच्चों को आवारा होने नहीं देंगे, बेटियों को बहकने नहीं देंगे। तुम अगर सुधर जाओगे, तुम अगर पर्दे में रहोगी, करबला के हुसैन की बेटी हजरत सकीना की रूह खुश हो जाएगी। तुम अगर सजदा करोगे, नबी के इमाम हुसैन की रूह मुबारक खुश हो जाएगी। तुम अगर नमाज पढ़ोगे, धामनगर के मुजाहिदे मिल्लत खुश हो जाएंगे, बरेली के आला हजरत खुश हो जाएंगे, अजमेर के मोइनुद्दीन सरकार खुश हो जाएंगे, बगदाद के औलिया के ताजदार गौसे आजम खुश हो जाएंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, और कलमे तौहीद है, तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, हाल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। सुभान अल्लाह।